तो गाइस मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही आपके फेसबुक पे सारे के सारे टूल इनेबल हो जा रहे हैं, चाहे वो स्टार का फीचर हो, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का हो, चाहे स्टोर फ्रंट का हो, चाहे सब्सक्रिप्शन का हो, सारे के सारे टूल जो है मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही इनेबल हो जा रहा है। विश्वास नहीं होगा मुझे, पर आप लोग को कोई भी चीजें विश्वास नहीं होता है, इसलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। लाइव दिखा देता हूं कि कैसे मात्र 2 फॉलोअर पे सारे टूल इनेबल किए एक सेटिंग ऑन करते ही। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो, बगल में आपको यहां पे एक पेज दिख रहा होगा गाइस, जिसपे मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 फॉलोअर है। ठीक है, मात्र 2 फॉलोअर है। इसी तरीके से फॉलोइंग कितना लोगों को किया गया है, 10 लोगों को किया गया है। इसी तरीके से कितना पोस्ट, कितना फोटो, कितना वीडियो अपलोड किया गया इस पेज पे, तो यहां पे देख सकते हो मात्र 38 गाइस। ठीक है, मात्र 38 अपलोड किया गया है और 38 में गाइस यहां पे देख सकते हो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल हो गया है। विश्वास नहीं होगा, सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में देख सकते हो तो मात्र 32 व्यूज आ गया है सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों के अंदर में, और यहां पे सारे के रीच वगैरह सब चीज देख सकते हो, कोई खास ऐसा नहीं है। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम मोनेटाइजेशन में जाते हैं। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हो, रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूं क्योंकि बहुत लोगों को एडिटिंग लगती है गाइस। ठीक है, चलो एक बार और रिफ्रेश कर देता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो गाइस, हमारे स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का फीचर जो है ऑलरेडी मिल चुका है मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 फॉलोअर पर, वो भी 38 पोस्ट को करके। तो कैसे इनेबल हुआ है जानना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस उसके लिए आपको करना क्या क्या चीजें, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर यहां पे एक स्टेप भी मिस कर देंगे तो आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं बल्कि कोई भी टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे चीजों को फॉलो करिएगा। 110% आपकी सारे के सारे टूल इनेबल होगा मात्र एक सेटिंग ऑन करती है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद देन उसके बाद आपको यहां पे सर्च कर लेना है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अपडेट से ही नया ये सेटिंग इनेबल हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फेसबुक सर्च कर लेना है। फेसबुक सर्च करोगे तो यहां पे इस पर क्या इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पे आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, सिंपल सा अपडेट कर लेना है। और इसी प्रकार से आपके भी मोबाइल में आपको फेसबुक अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको सबसे पहले अपडेट कर लेना। गाइस अपडेट हो रही है तब तक मेरा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन भी दबा देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको फ्यूचर में बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो गाइस मेरा जो फेसबुक है अपडेट हो चुका है। गाइस अपडेट होने के बाद देन आपको करना क्या है, सिंपल सा हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हम ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे देन आपको जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे चीजों को ही फॉलो करिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैंने एकदम नया पेज ओपन किया है जिसका नाम है गाइस यहाँ पे एआई, उसके बाद यहाँ पे गैंग। ठीक है, एआई गैंग के नाम से गाइस मेरा पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी पेज पे मैं सारे के सारे टूल आपके आंख के सामने इनेबल करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये पेज पे कोई भी टूल इनेबल नहीं है, सारे के सारे लॉक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एडिटिंग करके दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो कोई भी टूल इनेबल नहीं है गाइस। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसी वीडियो के अंदर में कुछ काम करूंगा, कुछ सेटिंग ऑन करूंगा, देन सेटिंग मतलब सेकंडों के अंदर में सारे के सारे टूल जो है इनेबल होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम पीछे आ जाते हैं गाइस, और पीछे आने के बाद देन उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, कोई भी एडिटिंग नहीं है और यहां पे 0 फॉलोअर है, 0 फॉलोइंग है और 0 पोस्ट भी है गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना 0 पोस्ट है, मतलब एकदम नया पेज है। ठीक है, और नया पेज पे टूल कैसे इनेबल होता है ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अब यहां पे आने के बाद देन उसके बाद सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, अपने पेज को चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल चेक कर लेना है, अगर आपका पेज होगा तो पेज चेक कर लेना। जब तक आप अपने पेज को या फिर प्रोफाइल को चेक नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी टूल इनेबल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी मूडी पटक दो, ये रियलिटी बता रहा हूं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहना क्या है, ये वाला 3 डॉट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला 3 डॉट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक जैसे करोगे देन आपको भतेरो एक से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको कहना क्या है, ऊपर में गाइस आपको प्रोफाइल स्टेटस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल स्टेटस देखने को मिलेगा, अगर आपका पेज होगा तो भाई पेज स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये पेज है, अभी जस्ट नाउ बनाया हुआ है, तो पेज है तो पेज स्टेटस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, सिंपल से इस वाला पेज स्टेटस पे गाइस क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, हम क्लिक जैसे करेंगे देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है पेज हैज नो इशू। ठीक है, दैट मींस के पेज के अंदर में कोई भी इशू नहीं है, पेज जो है नीट एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है आपकी पेज, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और नीचे देखने को मिलेगा, नो वायलेशन टू शो या इन योर पेज, मतलब यानी कि गुड न्यूज है आपके पेज के लिए, आपके पेज में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी वायलेशन नहीं है इनेबल। ठीक है, अगर आपका ये दोनों सही है
तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इतना होने के बाद आपकी पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है ऐसे ही इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान में रखना है फेसबुक, जो आपको बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। उसका नाम है इस नीचे रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे तो रिकमेंडेशन में आपको देखने को मिलेगा रिकमेंडेबल, ठीक है। अगर आपके पेज पर रिकमेंडेबल नहीं लिखा आ रहा है, यहां पे काट कूट रेट देखने को ऑप्शन आ रहा है, तो भाई उस वाला पेज को सबसे पहले ठीक करो, या तो फिर पेज ही चेंज करो, नहीं तो उस वाला पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब उसके लिए करना क्या है, नीचे आओगे तो यहां पे रिकमेंडेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा अलग अलग, बस इसको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, आपको पीछे आ जाना है, ठीक है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद एक और नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन, जिसके लिए आप हमारे इस वीडियो पर क्लिक किए हो, मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए। तो हमें करना क्या होगा, इस वाला पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल वाला पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाला पे हम जैसे क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न ये, दैट मींस के अभी आप इस पेज से पैसे बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑब्वियस बात है, नया पेज है, नया पेज पे हम पैसे नहीं बना सकते। अब उससे नीचे आओगे तो साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट टूल आर अवेलेबल ऑन योर पेज, ठीक है। मतलब आपके पेज पे कौन कौन सा टूल्स इनेबल है, अवेलेबल है, उसी को शो कर रहा है। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं कौन कौन सा मेरा टूल इनेबल है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि सारे के सारे टूल जो है लॉक है, मतलब यानी कि स्टार का फीचर हो गया, सब्सक्रिप्शन का हो गया, उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो गया, उसके बाद स्टोर फ्रंट हो गया। ये चारों का चारों टूल जो है यहाँ पे लॉक है, और ये चारों टूल से कमाई आपकी बहुत ही तगड़ा तरीके से होती है। तो ये इनको इनलॉक कैसे करना है, मतलब इसको कैसे इनेबल करना है, उसी चीज को हम बता रहे हैं। मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही, बस वीडियो को ध्यान में रखना है, सारे की सारी चीज ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, वो भी एकदम नया पेज पे 0 फॉलोअर पे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको पीछे आ जाना है, और पीछे आने के बाद अब आपको कैसे कैसे सेटिंग करना है, सेटिंग को ही आपको समझाने वाला। तो गाइस सारे सेटिंग को ऑन करने से पहले आपको एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपके पेज पे एक फोटो और एक वीडियो बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर 2 फोटो या फिर 2 वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आपके पेज पे फोटो वीडियोज नहीं है तो भाई आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो का, ठीक है। इस फोटो वाला पे क्लिक करोगे तो गाइस एकदम आपका ओरिजिनल फोटो होना चाहिए, ध्यान में रखना, एकदम ओरिजिनल फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट कुछ भी अपलोड कर दोगे और आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं ओरिजिनल वाला पे क्लिक कर देता हूं। मेरे पास एक फोटो था गाइस, और फोटो पे आप यहां देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें कहना कि एक फोटो को अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं वगैरह वगैरह, ठीक है। गुड मॉर्निंग लिख देता हूं इस प्रकार से, और यहां पे लिखने के बाद देन आपको यहां पे कुछ कुछ हैशटैग लगा देते हैं। जैसे मैं यहां पे फेसबुक लगा देते हैं, फेसबुक रील्स वायरल, और यहाँ पे फेसबुक, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। और इसी प्रकार से गाइस आपका यहाँ पे जो भी पेज का नाम है उस वाला पेज का नाम लिख देना। जैसे मेरे यहाँ पे AI, उसके बाद गैंग लिखा है गाइस, ठीक है। तो AI गैंग हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है गाइस, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देन आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस फाइनली आपकी पोस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आपकी पोस्ट जो है फेसबुक पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। और फेसबुक पे अपलोड होने के बाद देन आगे का प्रोसेस क्या करना है, वो चीजें ध्यान में बहुत जरूरी है। अगर वो चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो 110% बता रहा हूँ, कितना भी ताकत लगा दो आपकी कोई भी टूल इनेबल नहीं होगा, ठीक है। नोट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, और यहां पे देखोगे तो हमारा पेज पे फोटो जो है अपलोड हो चुका है गाइस, ठीक है। अब अपलोड होने के बाद देन आगे का प्रोसेस क्या करना है, ध्यान से देखना, सभी का सभी समझ में आएगा, ठीक है। अब उसके लिए सेटिंग करने के लिए करना क्या है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाने के बाद देन आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है गाइस, ठीक है। नीचे आने के बाद देन आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार का, ठीक है। स्टार वाला पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टार वाला पे क्लिक करोगे तो नोटिफाई पे क्लिक कर देना है। अब ये जगह ऐसा है आपका नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। नोटिफाई जैसे ही ऑन होगा आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सेटिंग ऑन करते ही इनेबल हो जाएगा। पीछे आ जाना है, इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन है, इसको भी क्या कर लेना, नोटिफाई पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो है ऑटोमेटिक नोटिफाई किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक कर देना है, और इसको भी नोटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है, देख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टोर फ्रंट को भी नोटिफाई कर लेना है, ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मेन सेटिंग पे आते हैं कि सेटिंग करना क्या है। तो सेटिंग आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग वाला पे क्लिक कर देना। सेटिंग वाला पे जैसे क्लिक करोगे तो देन उसके बाद कंटेंट रेफरेंस देखने को मिलेगा, डार्क, ये सारी चीजें ऑप्शन देखने को मिलेगा।
जाएगा, ठीक है। बट हमें जो भी यहाँ पे सेटिंग ऑन करना है उसको ध्यान में रखना। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे जो है वो वाला सेटिंग नहीं है गाइस, ठीक है। जो सेटिंग ऑन करना यहाँ पे नहीं है, हम पीछे आ जाएंगे और पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस अब हमें यहाँ पे क्रिएटर सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे देखेंगे तो इस पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा सेटिंग जो है होना चाहिए, बट यहाँ पे भी वो सेटिंग जो है नहीं है गाइस, ठीक है। ध्यान में रखना जैसे जैसे बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पेज पे अलग अलग चीजें होती है। किसी पेज में सेटिंग में होता है, किसी पेज में सपोर्ट होता है, किसी पेज पे अदर टूल्स में होता है, ठीक है। अदर टूल्स में दिखा देता हूं तो यहाँ पे कैलेंडर है, बिजनेस होम है, उसके बाद बिजनेस सपोर्ट है, यहाँ पे भी नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो हमें डायरेक्ट क्रिएटर एजुकेशन पे क्लिक कर लेना है गाइस, ठीक है। क्रिएटर एजुकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अब यहीं पे मेन पार्ट शुरू हो जाती है, और ये चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 110% बोल रहे हैं कि आपकी सारे के सारे टूल इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फीचर देखने को मिलेगा, गेट स्टार्टेड, डेवलप स्टार्टेड, ग्रो योर ऑडियंस, क्रिएट रील, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ये सारे के सारे चीजों या ऑप्शन देखने को मिलेगा, भतेरो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या क्या चीज है, एक बाई एक को समझा रहा हूं, एक बाई एक को समझा रहा हूं और एक बाई एक को हमें क्या करना है करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाला गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा सेटिंग को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं इस वाला पे क्लिक कर देता हूं गाइस, ठीक है। इस वाला पे हम जैसे क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा खाली डब्बा, इस वाला पे क्लिक करके देन आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से इनेबल करके देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे गाइस आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लिख देगा, आप पर ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन जो है आपको लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक नीचे और ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर स्टार्ट, इस वाला पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाला पे जैसे क्लिक करोगे देन यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना कि सारे सेटिंग ऑन नहीं करना है। कुछ ऐसे सेटिंग भी है अगर आप ऑन कर दोगे तो आपकी पेजे बर्बाद हो जाएगा मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर में। तो सारे सेटिंग ऑन भी नहीं करना, जो करने का बोल रहा हूँ वही करना है। अब यहाँ पे क्लिक कर देना लर्न अबाउट ओरिजिनल कंटेंट, इस वाला पे क्लिक कर देना, इस वाला पे क्लिक कर देना, इस वाला पे क्लिक कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पीछे आ जाएंगे गाइस, ठीक है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस ग्रो योर ऑडियंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाला पे क्लिक कर देना। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद इस वाला पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो भी चीजें है आपको सारे को क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा, उस पर क्लिक कर देना। अब इतना करने के बाद देन आपको पीछे आ जाना है, ठीक है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट रील पर, ठीक है। क्रिएट रील पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपल सा सारे सेटिंग को ऑन करना है, 1 2 3 4 इस प्रकार से 5, इस प्रकार से करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी मेरा सेटिंग जो है ऑलरेडी ऑन हो चुका है गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। इस वाला पे क्या करना है गाइस, क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाला पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे क्लिक कर देना है इस वाला पे, और यहाँ पे भी सारे पर क्लिक करके देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपका जो है सारे सेटिंग ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार से पीछे आ जाना है और यहाँ पे आपको एडवाइस फ्रॉम लाइव क्रिएटर ये वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको क्या करना है, सबको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जितने भी वॉच ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाला पे नीचे क्लिक कर देना, मार्क टॉपिक्स एज ऑल डन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देन इसको क्या करना है, सिंपल सा डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। डन पे जैसे क्लिक करेंगे गाइस आपकी जो यहाँ पे रील्स है वो वॉच हो चुका है सारी चीजें, ठीक है। इसी प्रकार से एडवाइस फ्रॉम लाइव क्रिएटर है, इस वाला पे भी क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे रील्स एडवाइस फ्रॉम टॉप क्रिएटर इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारे को वॉच करना है। मार्क टॉपिक साइज डॉन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे भी सारे के सारे जो है रील्स आपने वॉच कर लिया गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से पीछे आ जाना है और यहाँ पे अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड गाइडलाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड ये वाला पे सारे पर क्लिक करके देन आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद मार्क टॉपिक है डन पे क्लिक करके देन उसके बाद इसको भी ऑन कर लेना है, ठीक है। अब ये सारे ऑन जैसे करोगे गाइस मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में, 1 से 2 मिनट के अंदर में गाइस सारे के सारे टूल जो है ऑलरेडी इनेबल हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक वाला है गाइस।